बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक एट नूरीन किचन रूटीन। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे, मज़े में होंगे। मज़े के जामुन के साथ भी व्लॉग स्टार्ट करते हैं। अम्मी डॉक्टर के पास गई थी और आते हुए थोड़ा फ्रूट ले आई थी। बच्चे आ चुके हैं, आज मंडे का डे है। सुबह 9 साढ़े 9 का टाइम है ये, और उनकी पप्पा ने बना के भेजी हैं मीठी टिक्कियाँ। तो वो बहुत बनाती हैं जब भी बारिश वगैरह होती है ना, तो ये बहुत मज़े की हैं। मीठा इनमें बिल्कुल नॉर्मल है, एक्यूरेट सा, ना ज़्यादा ना कम, क्रिस्पी सी हैं। आप बताएं, जब मौसम बरसात होती है, सावन का मौसम होता है, बारिशें होती हैं, तो आप चाय पकोड़े खाते हैं, मीठे पकोड़े खाते हैं या टिक्कियाँ बनाते हैं? ज़रूर शेयर करिएगा कि आपकी मन पसंदीदा डिश क्या है और आप कैसे बारिश के मौसम को एंजॉय करते हैं। तो ये बड़ी मज़े की थी। और आज मंडे है तो कुछ कुछ काम जो है वो मुझे निपटाने हैं। और आज बनाए थे टिंडे और साथ में आलू गोश्त। तो यहाँ पर जो है ना, अब सुबह का टाइम नाश्ते का तो बाद का है। बच्चे नाश्ता कर आए थे, गैस आ चुकी थी। मैंने गोश्त निकाल के रखा था, उसके अंदर मैंने सारे स्पाइसेस, अदरक लहसुन टमाटर नमक मिर्च हल्दी सब कुछ डाल के रख दिया था, ताकि गैस आए तो बस मैं ऑन कर दूँ ताकि फटाफट से बन जाए। और यहाँ पर टिंडे वगैरह भी मैंने बनाने हैं आज। तो टिंडों को भी मैंने गोश्त के तरीके से ही सब कुछ डाल के रख दिया था। इसमें सिर्फ आधा कप मैंने पानी डाला था, और क्योंकि टमाटर और प्याज और टिंडे भी थोड़ा सा पानी छोड़ते हैं। तो जब विजलिंग स्टार्ट होगी ना, उसी वक्त आपने चूल्हा बंद कर देना है। उसके बाद ठंडा जब प्रेशर हो जाए तो आपने खोल के इसको ऑयल या घी जो भी आपको पसंद है वो डाल के आपने भून लेना है। तो ये देखें कितना मज़े का इसकी लुक लग रही है। बिल्कुल भी इसमें बहुत सॉफ्ट या नहीं हो जाते। बस आपके वो जो प्रेशर का टाइम है ना, उसको आपने ज़रूर, और जो पानी आपने लगाया उसको आपने बस थोड़ा सा एडजस्टमेंट उसकी करनी है। अदरवाइज़ जो है वो बड़े मज़े के बनते हैं। तो गर्मी में मैं तो ऐसे ही बनाती हूँ फटाफट से। और अम्मी की तरफ चूँकि गैस का इशू है तो आपको चीज़ें फटाफट से करनी पड़ती हैं। और यहाँ पर कुछ कुछ मैं अब डीप क्लीनिंग भी करूँगी। और बच्चे जो हैं, आज मंडे है तो 14 अगस्त का भी उनको था, तो बच्चे कह रहे थे कि हमने झंडा लगाना है, झंडा लगाना है। तो आप ही भैया छत पे जा चुके थे। तो जो हमारा फैमिली रिक्शे वाला है वो कुछ सामान लेके आया था बाज़ार से, वो उसको लेके गए थे कि हमें झंडा लगा के दो। तो अम्मी की तरफ भी झंडा लगा रहे थे। तो ये जनाब छोटू मियाँ यहाँ जाके डर गए, ना ऊपर जा रहा ना नीचे जा रहा कि इतना ऊंचाई पे कैसे आ गया। तो उसने आप ही को आवाज़ दी, तो आप ही उसको ऊपर लेके जा रही है। तो यहाँ पर मैं किचन में जो है वो अब कुकिंग रेंज दोबारा मैंने क्लीन कर दिया। बर्तन मैंने नाश्ते के खुद ही धो लेती हूँ, बाजी के लिए मैं इकट्ठे नहीं करके रखती कि उस बेचारी की जान ही ना निकल जाए कि इतने बर्तन। हालाँकि जो बर्तन वॉश करवाते हैं उन्होंने मेड बर्तन वॉश के लिए रखी होती है ना, वो सुबह नाश्ते से लेकर रात के नाश्ते के दोपहर के सारे खाने उन्होंने बर्तन इकट्ठे करके रखे होते हैं, लेकिन मैं बस दोपहर के रखती हूँ। तो यहाँ पर मैंने ना कुछ कुछ डीप क्लीनिंग्स कॉर्नर्स की होने वाली थी, तो मैंने कुकिंग रेंज साफ़ कर दिया था। उस पर अब एलुमिनियम फॉइल भी लगा दिया है। सुबह ओवन साफ़ करने वाला था, ओवन भी अम्मी का कर दिया है साफ़ मैंने। और इसकी शीट्स वगैरह वॉश करवाई थी कल। तो अब जहाँ जहाँ पे वो पाउडर डालना था ना, कोपेक्स पाउडर, चिमटियाँ वगैरह निकल रही थी, तो मैंने बैग पे डाल दिया था ताकि इशू ना हो। क्योंकि कल चिमटियाँ ओवन पे चढ़ रही थी, मतलब इतनी ज़्यादा क्रेज़ी हुई पड़ी थी कि ये भी नहीं देख रही थी भी यहाँ तो मीठा है ही नहीं, हम कहाँ चढ़ रहे हैं। लेकिन जनाब ये अजीब मखलूक बनाई है अल्लाह ताला ने। तो यहाँ पर सालन बन रहा है अब। और आज मैंने ना काम को आसान कर लिया था। ये ट्यूसडे है, ट्यूसडे वाले दिन हमने घर आना था, तो मैंने दाल बनाई सिर्फ, और साथ में आटा गूंद लिया। सिंपल दाल मसर, वो मैंने क्योंकि उसको कुकिंग टाइम कम था, बस डाली और प्रेशर लगेगा। अम्मी के लिए सवैयाँ बना के रख दी थी शुगर फ्री। और फिर मैंने इस तरह के छोटे मोटे काम किए थे। हमारे रूम में जो भी बेडशीट्स वगैरह और ब्लैंकेट्स थे वो मैंने वॉश करवाए, उतारे। मैंने चादरें झाड़ के डस्टिंग करके दूसरी बिछाई और वॉश करके मैंने वॉश करवाई, ताकि जो मतलब चीज़ें हमने यूज़ की हैं वो एटलीस्ट जैसे हम आए थे क्लीन मिली थी हमें, तो वैसे ही क्लीन छोड़ के जाएँ। नंदे भाभियाँ जब हम एक दूसरे के घर आते हैं, यानी कि हम मायके जाएँ और वो अपने मायके जाएँ, तो ज़ाहिर है उनकी भी आगे भाभियाँ होंगी, हमारी भी भाभियाँ हैं, और जब हम भी किसी की भाभी हैं, तो एटलीस्ट हमें जैसा हमारे वेलकम पे हमें चीज़ें मिलें, तो हम डीप क्लीनिंग ना करें, लेकिन हमें चीज़ें वैसे ही छोड़ के जानी चाहिए कि एटलीस्ट आपके जाने के बाद जब कोई कमरे में आए या वॉशरूम देखे तो ये ना कहे कि जनाब गंद डाल के चले गए। या आप इतना इरीटेट ना करें अगले को, या आपके बच्चे जो भी हरकतें करते रहें आप उनको स्टॉप ही ना करेंगे, जी जो मर्ज़ी करो जी इसी की करिए, ठीक है। लेकिन आपकी मौजूदगी या आपके आने की खबर सुन के किसी की नाक ना चढ़ जाए कि वो अभी ये आ रहे हैं, तो या आपको अच्छे से कोई अलविदा कहे और आपके आने पर आपको बहुत अच्छे तरीके से वार्मली वेलकम कहा जाए, तो ये है कि अपने आप को थोड़ी सी हैबिट्स जो अगर आपकी इस तरह की हैं तो आपको चेंज कर लेनी चाहिए। आपको मतलब उसी तरह से चीज़ें छोड़ के जानी चाहिए। एटलीस्ट बेड के नीचे
रैपर या गंद या वॉशरूम को इस तरह हालत में छोड़ जाना, तो इन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए हमें। ये छोटी छोटी चीज़ें ही होती हैं जो हमारे रिश्तों को मज़ीद खूबसूरत कर देती हैं, ठीक है। आप ये ना कहेंगे हम तो अभी मायके आए, हम जो मर्ज़ी करें, जो मर्ज़ी गंद डालते हैं और बाद में पीछे वाले जो है वो सफाइयों में लगे रहें या उस तरह करें, तो वो फिर ज़ाहिर है नापसंदीदगी का लेवल जो है आपका थोड़ा सा तो अप होता ही है, ठीक है। तो आप इस तरह से मत करें, ये एक छोटी सी टिप है। और यहाँ पर जो है, क्योंकि अकेले मैनेज करना बहुत सारी चीज़ों को मुश्किल हो जाता है, यहाँ पर मैं देख रही थी कि अम्मी के गमले में सिंधी बूटी के खूबसूरत से फूल खिल उठे हैं आज, और हमारे जाने का टाइम हुआ चाहता है। 6-7 दिन मैंने अम्मी की तरफ रह लिया है, अब अपने घर जाना है। बच्चों के आफ्टर 2 डेज़ स्कूल ओपन हो जाने हैं, जाके वो भी प्रेप्स करनी है। तो आज मैंने काफ़ी 2-3 चीज़ें डीप क्लीन कर दी थी, बाकी अब देखें जब चक्कर लगेगा इंशाल्लाह कर दूँगी। तो ये जो है मुश्किल होता है, आपने अपने स्ट्रॉन्ग वालिदैन को जब देखा हो तो इतने स्ट्रॉन्ग हर स्टेप लाइफ में आपने उसको स्ट्रॉन्गली देखा हो, लेकिन जब वो एक स्विच लगाते हुए भी उनके हाथ कांपने लगें, तो डेफ़िनेटली अगर आप एक अच्छी और एहसास करने वाली औलाद हैं तो आपको वो चीज़ें फ़ील होती हैं। अपने वालिदैन को कमज़ोर और ज़ईफ़ होते देखना, तो बस अल्लाह ताला जिनके वालिदैन हयात हैं, अल्लाह ताला सबको सेहत तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी अता फ़रमाए, क्योंकि बुज़ुर्गों की बहुत बरकत होती है घर में। और जिनके वालिदैन इस दुनिया से जा चुके हैं, अल्लाह ताला उनको करवट करवट जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फ़रमाए, उन पर उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए, उन पर अपना रहम व करम फ़रमाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो अम्मी के घर से हमारे घर का डिस्टेंस कोई इतना ज़्यादा नहीं है, बस अम्मी की गली टर्न करें, एक स्ट्रेट रोड है, और फिर राइट टर्न करें और हमारा घर आ जाता है। बस 4 से 5 मिनट हार्डली लगते हैं, रिक्शे पे 7 मिनट लगा लें, 8 मिनट लगा लें। लेकिन ये 7-8 मिनट भी बड़े हैवी दिल से मैंने गुजारे थे, क्योंकि अब उनकी कंडीशन भी थोड़ी ऐसी नहीं है कि वो इतनी गर्मी में, हम अच्छे खासों की किचन में हालत ख़राब हो जाती है, तो चीज़ें टाइम से करना और सब कुछ बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये है कि अब बेटियां मेरा ख्याल दोनों तरफ डिवाइड हुई होती हैं। उनका अपने घर की ज़िम्मेदारियां भी होती हैं, लेकिन उनका दिल कहीं ना कहीं से अंदर पीछे भी लगा रहता है। तो बस इसी का नाम ज़िंदगी है, और आपने चीज़ों को मैनेज करना है। खैर, आप बेटे हैं या बेटियां हैं, आपको अपनी वालिदैन की भी मतलब चेक एंड बैलेंस रखना चाहिए, उनको टाइम देना चाहिए, क्योंकि एक दिन हमने भी इसी स्टेज पे आना है। और अगर हम अच्छा करेंगे, हमारी औलाद हमें एहसास ख्याल करते देखेगी, तो हमें उनको सिखाने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली हमारा ख्याल करेंगे, क्योंकि उन्होंने हमें देखा है कि हमने अपने बड़ों को किस तरह ट्रीट किया है। तो ये चीज़ आप उनको सिखाते नहीं हैं, वो आपको आपके अमल से सीख लेते हैं। तो ये हमारा टाउन स्टार्ट हो गया है जनाब, घर हम पहुंच गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और बस बच्चों ने, मैंने फिर आके डीप क्लीनिंग की थी, पंखे साफ़ किए, सब कुछ किया, घर मोप लगाया, झाड़ू दिए, डस्टिंग की। आते ही पंखे साफ़ किए मेरे बेटे ने करवाया, फिर वो झंडियाँ लगाने लग गया, क्योंकि कल 14 अगस्त है। और ये है कि उसने मेरे साथ हेल्प करवाई और बाद में वो अपने कामों में लग गया। तो मेरी ये छोटा सा व्लॉग जो है वो आपको कैसा लगा है आपने ज़रूर बताना है, अपनी दुआओं में याद रखना है। अल्लाह ताला सब देखने वालों को खुश रखे, आबाद रखे, आपकी मुश्किलात को आसानियों में बदल दे, और अल्लाह ताला सबका हामी नासिर हो। दुआओं में याद रखिएगा, लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। अल्लाह हाफिज़।